अष्टवक्र गीता 11वां प्रकरण सूत्र नंबर 5 इस प्रकार है। चिंतया जायते दुखम नान्यथे हेति निश्चयी तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलित स्पृह। अनुवाद इस प्रकार है कि इस संसार में चिंता से दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं, मतलब दूसरा कोई कारण नहीं है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह चिंता का त्याग करके सुखी और शांत होता है। सर्वत्र उसकी स्पृहा मतलब इच्छा गलित होती है और वह चिंता से मुक्त होता है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, हमें आम तौर पर लगता है हर किसी को कि दुख कहाँ से मिल रहा है, हमें दुख संसार से मिल रहा है। तो हम जब भी सोचते दुख कहाँ से आ रहा है तो हमें मन में आता है सामने वाला, बाहर संसार हमें दुख दे रहा है। तो क्या ये सही बात है? तो इस सूत्र में अष्टवक्र जी कह रहे नहीं, संसार दुख नहीं देता। संसार तो चलता रहता है, वो किसी के दुख या सुख देने के लिए नहीं चलता, बल्कि वो तो प्रकृति है, वो अपने नियम से चलता रहता है, उसे किसी के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है। दुख जो हमें होता है वो हमारी आसक्ति के कारण होता है। आसक्ति मतलब संसार से आसक्ति, संसार से हम अटैच हो गए कि ये संसार मेरा है, अब मुझे इससे ये चाहिए। तो जो चिंता का रूप ले लेती है, आसक्ति ही चिंता का रूप ले लेती है और वही दुख देती है हमें। तो इसलिए संसार को दोष मत दो, संसार को दुखालय मत बोलो। संसार न अच्छा है न बुरा है, बस इतना जान लो कि संसार जो है निरंतर परिवर्तनशील है और ये संसार साधन है हमें मुक्ति तक ले जाने का, और वो सत्य नहीं है, इतना हमें जानना है। तो जो ये निश्चय पूर्वक जान लेगा या जान गया है वो सुखी और शांत हो जाता है और चिंता मुक्त हो जाता है। पर अज्ञान के कारण हमें क्या लगता है, हमारे में ज्ञान का अभाव है। तो हमने क्या समझ लिया कि एक मैं हूं जीव और ये बाहर जो है पूरा जगत, तो हमने दो सत्ता ठहरा ली, एक मैं और एक जीव, और मैं दोनों को सत्य मानता हूँ। और ये लगता है कि मैं दुखी हूं, अब मैं दुखी हूं तो कोई तो कारण होगा इस दुख का। पर साथ साथ ये भी लगता है मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ, मैं तो सत्य हूँ, मतलब मैं सच्चा हूँ, मैं नियम धर्म से चलता हूँ, मैं दान पुण्य करता हूँ, मैं तो किसी को दुख नहीं देता। तो जो मुझे दुख मिलता है उसको किसी को तो दोष देना है, पर वो मैं नहीं हूँ दोषी, पर कोई तो दोषी है, तो हम संसार को दोषी ठहरा देते हैं। तो जो सारा दुख हमें होता है अपनी आसक्ति के कारण, वो अज्ञान के चलते या ज्ञान के अभाव में हम उसे संसार के मध्य मंड देते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से, और हम जैसे अभी समझा रहे कि जैसे हम ये भी जानते हैं कि जब मेरे हिसाब से कोई चीज नहीं हो रही तो हमें दुख होता है। तो ये दुख का कारण क्या है कि मेरी उम्मीद कि मेरे हिसाब से हो, यह आशा कि जो भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो, मेरी इच्छा से हो, क्योंकि आसक्ति है, अज्ञानता है। तो अज्ञानता के कारण हमें ये जो आसक्ति हो रही है और उम्मीदें बंध रही हैं संसार से कि मेरी मर्जी से हो, और जब वो मेरी मर्जी से नहीं होता तो हम दुखी होते हैं। तो अज्ञानता के कारण हमने समझा कि मैं हूं और जगत है, ऐसा हमारी मान्यता है, और मुझे जगत से कामना है, आशा है, और उसी से मुझे चिंता और दुख हो रहा है। और मुझे, जब मैंने ये जान लिया कि मैं जीव हूं और ये जगत है और मुझे जगत से बहुत कुछ चाहिए और मैं को भोगने लगता हूँ, तो ये जो हम अज्ञान के चलते करते जगत को भोगने लगते हैं, जगत का शोषण करने लगते हैं। फिर जब आगे ज्ञान से समझ आना शुरू होता है, एक साधक को जब समझ जाता है ज्ञान से कि मैं और ये जगत, मैं मतलब अभी अहंकार की बात हो रही, अहंकार और जगत दोनों एक ही हैं, दोनों प्रकृति ही हैं, तो अब मैं इसको कैसे भोगूं? तो ज्ञान हमें जनवाता है, यह बताता है कि मेरा और संसार के बीच कैसा रिश्ता होना चाहिए, मैं और संसार के बीच रिश्ता कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? अनासक्ति का। रहना इसी संसार में है, इसी खेल में पार्ट लेना है, पर अनासक्त होकर, जैसे खेल में होता है, जैसे बच्चे खेल खिलौने से खेलते हैं। तो जब ये समझ आता है कि मैं और ये संसार दोनों प्रकृति है, तो अब मैं इसे कैसे भोगूंगा?
तो अब एक साधक को मुक्ति की चाहना उठती है और वो मुक्ति की चाहना रखता है, और फिर ज्ञान से उसका अहंकार धीरे धीरे मिटता है या गलता है। अब सभी जो भिन्नताएं लगती थी उसको, बाहर अलग अलग चीजें दिखती थी, रूप रंग दिखते थे, वो सब समाप्त होती है, और अपने और प्रकृति के बीच की भी जो भिन्नता है वो समाप्त होती है। अब कामना नहीं रहती, क्योंकि मैं और प्रकृति एक ही हूँ, तो किससे कामना रखूं? प्रकृति जो बाहर है उसके पास भी वही है जो मेरे पास है, तो मैं उससे मांगू भी क्या और वो मुझे दे भी क्या देगी? तो इस प्रकार अब उसकी कामना मिट जाती है। तो अब ये समझ में आता है कि मनुष्य जो है कामना का पुतला है, और जो प्रकृति है उससे उसको बड़ी कामना रहती है कि वो मेरी कामना पूरी कर दे। पर जब ज्ञान से वो ये जान लेता है कि प्रकृति से ही मैं आया हूँ, मतलब ये प्रकृति से ही मेरा जन्म हुआ है, प्रकृति जो 5 तत्व है उन्हीं 5 तत्वों से मेरा जन्म हुआ है, और ये प्रकृति चलती रहती है, मतलब बनती है और बिगड़ती है। मतलब कोई भी चीज जन्मती है और उसकी मृत्यु होती है, या बनती है एक नए रूप रंग में और वो नष्ट हो जाती है। सामग्री वही रहती है, पर बस नए नए ढंग से रूप रंग आकार लेकर वो आती जाती है और फिर मिटती भी जाती है। तो इस विशाल प्रकृति में मेरा जन्म मरण कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म मरण होते रहेंगे, कोई नई बात नहीं हुई है। ये नई बात का मतलब कि वही पुरानी 5 तत्व ही नए नए पैकेज में होके आते रहेंगे, और हमें ऐसा लगेगा कि नया हुआ है, पर नया ऐसा कुछ नहीं है, वही चीजें आती रहती हैं जाती रहती हैं। बस चिंता दुख हमें इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने अपने को प्रकृति से अलग मान लिया था, और अपने को अलग मानने से मुझे उस प्रकृति से अब कामना या आसक्ति हो गई थी। उस प्रकृति से, मतलब बाहर के संसार से मुझे संतुष्टि की इच्छा है कि ये ऐसा कर देगा तो मुझे संतोष मिलेगा, या मैंने उसके लिए ऐसा किया वो मेरे लिए ऐसा कर दे तो मुझे पूर्ण तृप्ति आ जाएगी। तो ये जो इच्छा रखी थी, ये जो आशा रखी थी कि मेरे हिसाब से यह हो, और वह होता नहीं अपने हिसाब से, क्योंकि प्रकृति अपने हाथ में नहीं है, प्रकृति अपने नियम से चलती है, इसलिए हमें दुख होता है। जब जान लिया कि प्रकृति किसी के हिसाब से नहीं चलती और मैं और जगत एक ही हैं, फिर दुख और चिंता मिट गए, और ये इच्छाएं जो गलित हो गई और वह शांत हो गया। तो एक साधक जो ज्ञान के रास्ते पे चल रहा है वह अब शांत हो गया। तो हमें अब क्या करना है अपनी ये जीवन में? हमें सिर्फ अपने को जानना है। तो कैसे जानेंगे? अपने को ज्ञान लेते रहो और अपने को बीच बीच में रुक कर देखते रहो। देखो कि हमारे में कितनी कामनाएं हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि जो कामनाएं हैं वो कितनी भी हम उन्हें पूरी कोशिश करें पूरी करने की, वो पूरी होती ही नहीं। जैसे बोलते ना वो, आपने इसमें पुराणों में कहानी कथाएं पढ़ी होंगी कि एक बकासुर नाम का प्राणी था, उसे कितना भी खाना खिलाओ उसका पेट भरता ही नहीं था। तो उसी प्रकार ये हमारी कामनाएं हैं, इसे कितना भी पूरा करो ये पूर्ण नहीं होती। या इस तरीके से ले लो कि एक बर्तन में तला नहीं है, उसमें कितना भी डालो वो पूरा कभी भरता ही नहीं है, उस प्रकार की ये कामना है। तो अपने को बीच बीच में रुक कर निरीक्षण करो, अपना परीक्षण करो कि ये कामनाएं क्यों हो रही है, कहाँ से आ रही हैं, ये क्यों समाप्त नहीं हो रही, मैं कौन हूँ। तब हम अपने स्वयं को जान पाएंगे। तो देखो अपनी ये आशाएं कामनाएं कहाँ कहाँ बंधी हुई, किस किस से हमें आशाएं किस से कामनाएं हैं, और ये कहाँ से आ रही है। तो ये जब हम पूरा अपना निरीक्षण करते रहेंगे तो हम अपने आप को जान पाएंगे कि ये मैं कौन हूँ। तो हमारे में जो कामनाएं हैं और इच्छाएं लालसाएं हैं वो कैसी हैं, डे टू डे लाइफ में आप देखोगे कि इसने ऐसा करना चाहिए, उसने वैसा होना चाहिए, सबसे हमारी आशाएं कामनाएं हैं। स्टार्ट हम करें अपने घर से, तो घर के सर्वेंट से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, सबसे हमें आशाएं हैं। घर में सुबह उठते से ही दूध वाले से हमारी आशा कामना रहती है कि उसने ऐसे से करना चाहिए, बाहर नारियल वाले से हमारी कामना रहती है, ट्रेन में हमारी टीटी से आशा रहती है, प्लेन में हमारी पायलट से आशा रहती है, होटल में वेटर से रहती है, स्कूल में टीचर से रहती है, चौराहे पर मांगने वालों से हमारी कामना रहती है कि वो हमारी गाड़ी को ठोके नहीं, वो मांगे नहीं, और फॉरेन कंट्री में हमें डॉलर से शिकायत या कामना रहती है।
तो सब जगह कहीं भी देख लो हमारी आशा रहती है। तो हमें रुक रुक कर अपना परीक्षण करना है, कहाँ से कामना आ रही है, क्यों आ रही है, और इसी को देखना है। और ये जब समझ में आ गया हमें कि मैं कौन हूँ और ये कामनाएं क्यों हो रही है, तो इसी को मुक्ति कहते हैं। और ये ज्ञान से ही जाना जाता है। और ज्ञान से जब हम ये जान लेते हैं तो दुख चिंता से हम मुक्त होते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है हमें यही बताता है कि संसार से हमारा रिश्ता कैसा हो, अनासक्ति का हो। तो इस सूत्र में अष्टवक्र जी ने हमें ये बताया, चिंता और दुख का कारण संसार से हमारी आसक्ति। तो संसार को हमें दोष नहीं देना है। अष्टवक्र गीता 11वां प्रकरण सूत्र नंबर 6। ना हम देहो ना मैं देहो बोधो अहम इति निश्चय कैवल्यमेव संप्राप्तो न समर्थ्य अकृतम कृतम। अनुवाद इस प्रकार है, मैं शरीर नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, मैं तो बोध स्वरूप हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त होकर किए और अनकिए कर्म का स्मरण भी नहीं करता। तो अष्टवक्र जी इस सूत्र में कह रहे हैं, ना हम देहो ना मैं देहो, मतलब ना मैं देह हूं ना ही देह मेरी है। तो फिर क्या हूं मैं? अभी हम तो अपने आप को देही मान रहे हैं, पर उन्होंने साफ साफ कह दिया एक लाइन में ही कि ना हम देहो, तुम देह भी नहीं हो और देह तुम्हारी भी नहीं। तो फिर क्या हूं मैं? तो कहते हैं बोध स्वरूप, बोध मात्र हूं मैं। तो बोध क्या है? आत्मा ही बोध है। तो जैसे हमने उपनिषद में महावाक्य पढ़ा था, प्रज्ञा नाम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? प्रज्ञा, बोध ही ब्रह्म है, तो बोध ही आत्मा है। तो आत्मा का देह से मतलब शरीर से कोई भी संबंध नहीं है। ये देह मन ये सब क्या है? प्रकृति है। मैं मतलब अभी एक किस मैं की बात कर रही हूँ, मेरा संसार से कोई प्रकृति से संबंध नहीं, मतलब अभी आत्मा की बात करें। पहले हमने अहम की बात करी थी, अभी शुद्ध मैं जो है ये प्रकृति से परे है। तो जब भी ये बोले कि मैं प्रकृति से परे हूं, तो हम बात करें अपने शुद्ध मैं की, आत्मा की। और जब हम बोलते हैं कि मैं प्रकृति ही हूं, तो वहां हम ये समझते अहम, ये जो शरीर मन बुद्धि है ये प्रकृति ही है। अब जब मैं प्रकृति से परे हूं बोल रहे हैं, मतलब बोधो हम, ये मन बुद्धि देह सब प्रकृति है और मैं प्रकृति से परे हूं, तो कहाँ हूं मैं? क्या प्रकृति के बाहर हूं मैं? हमारे क्वेश्चन आने लगते हैं। प्रकृति मतलब ब्रह्मांड के बाहर कोई सातवां आसमान है जहां मैं हूँ? तो नहीं, ये हमें गलतफहमी अपनी हटानी है, ये मान्यता हटानी है। प्रकृति के बाहर क्या होगा? हमारी क्या सोच चल सकती है? हम जो भी कुछ इस मन बुद्धि से सोचेंगे वो प्रकृति की होगा। तो प्रकृति के बाहर जो हम सोचते हैं वो भी प्रकृति होती है। मतलब जहां जहां हम देख सकते हैं सोच सकते हैं इस भौतिक शरीर से, वो भौतिकी होगा, वो प्रकृति की होगा। तो जहां तक प्रकृति से परे बाहर कुछ नहीं है, प्रकृति से बाहर भी प्रकृति है। तो ये जो शरीर मन जहां तक भी सोच सकता है ये प्रकृति, ये भौतिक होगा और भौतिक की सीमा होती है। पर जो सत्य है, आत्मा है, ब्रह्म, वो क्या है? असीम है। और इस आत्मा को हम जैसे समझ, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, कहते हैं देख नहीं सकते, मन उसको सोच नहीं सकता, अचिंतनीय है, मतलब उसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते, उसको देखा नहीं जा सकता, वो निराकार है, निर्गुण है। फिर कैसे इस सत्य को प्राप्त करेंगे? तो जो पूरा अध्यात्म है वो यही बताता है कि जो भी अहंकार माने बैठा है कि मैं हूं, उसी को जान लेना कि मैं नहीं हूं। जब अहंकार को ज्ञान हो जाता है, या अहंकार जब ये जान लेता है कि वो नहीं है, किससे? ज्ञान से। यही बोध है। तो अहम जिसको जो ज्ञान में स्थापित हो गया, जो अहम मिट गया, वही आत्मा है। तो अहम जो ज्ञान के दीपक से प्रकाशित हो गया, अहम जो शुद्ध हो गया, जो चमक गया, अब वो अहम रहा ही नहीं, वह आत्मा है। तो अहम जो प्रकाशित हो गया, जो स्व प्रकाशित है, वह आत्मा है, उसे ही आत्मा कहा जाता है। तो अब हम समझ रहे हैं कि डायरेक्ट हम आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। जो भी अहंकार से हमारा भ्रमित मन है उसको मिटाना ही आत्मा है, उसको मिटाना ही बोध है। तो दुनिया भर में जो हम कहते फिरते हैं ना, मैं शरीर, मेरा शरीर,
और उसी के, क्योंकि हमें अपने शरीर से ही पहचान मिलती है, हम सब कुछ शरीर को माने बैठे हैं। तो उसी के उत्तर में ये सूत्र अष्टवक्र जी कह रहे हैं, ना हम देहो ना मैं देहो, मैं देह भी नहीं हूं और देह मेरा भी नहीं हूं। तो फिर क्या हम हैं? बोधो अहम, मतलब अहम जिसको बोध हो गया है, जो बोध से प्रकाशित, जो ज्ञान से प्रकाशित हो गया है, शुद्धतम अहम आत्मा है, वही आत्मा कहलाता है। तो अहम का मिटना ही आत्मज्ञान है, और उसी प्रक्रिया में पूरा अध्यात्म हमें नेति नेति के रास्ते ले जाता है, वहां तक पहुंचाता है। तो ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है, वह कैवल्य को प्राप्त होता है। कैवल्य मतलब मुक्ति, कैवल्य मतलब बस वो एक सत्य। अब यह व्यक्ति जो मुक्ति को प्राप्त हो गया है, जो कैवल्य को प्राप्त हो गया है, वह कृत और अकृत कर्मों को स्मरण नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अब वो जान गया है कि जो भी हम कर्म करते थे वो कामना पूर्ति करने के लिए करते थे, भोगों के लिए हम कर्म करे जा रहे थे। अज्ञान पूर्वक हम कर्म हो रहे थे। इस कर्म, जैसे इस कर्म से मुझे ये फल मिलेगा, फिर मजा आएगा, फिर पार्टी करेंगे, फिर सुख से जिएंगे, फिर आनंद आ जाएगा। हम सभी को ये मान्यता है कि ये जो जीवन चक्र चल रहा है, हम हर एक पड़ाव में ऐसा करते रहेंगे। जैसे बड़े हुए, नौकरी की, पैसा जमा किया, घर बना लिया, अब सुखी से रहेंगे, अब आनंद से रहेंगे। बच्चे हो गए, बच्चों को अच्छी तालीम दे दी, उनको शादी ब्याह कर दिया, अब पार्टी करेंगे, अब आनंद आएगा। तो ये जितने भी हम कर्म कर रहे थे या जो नहीं किए हैं, वो सब हम क्यों कर रहे थे? भोगने के लिए। तो वो सारे जो कर्म थे वो अहंकार के रहते हुए हम कर रहे थे। और जब तक अहंकार रहता है तो ये कामना, लालसा, भोग ये लगा रहता है। तो और ये जो अहंकार है, ये ज्ञान लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसे अपने अस्तित्व की बड़ी होने का डर रहता है। उसे लगता है मेरा अस्तित्व कहीं छूट नहीं जाए। तो उसे स्वयं को जानना ही नहीं था। उसने कभी रुक कर अपना परीक्षण किया ही नहीं। उसने, मतलब हम सब ने कभी रुक कर अपना परीक्षण किया ही नहीं। बस अज्ञान में हम कर्म करते गए भोगों के लिए, इसलिए हमें दुख भी प्राप्त हो गया। जैसे लास्ट सेशन में एक सूत्र में कहा था ना, संपदा और आपदा। हमने क्या संपदा बना ली? संपत्ति, बाहर के पूरे संसार को हमने संपत्ति बना ली, इसलिए आपदा ही आपदा, इसलिए विपत्ति आ रही है। और संपदा, संपत्ति एक ही बोली है और वो है आत्मा। तो यदि संसार को मन में बिठा लिया तो विपत्ति है, और ये आत्मा को बिठा लिया तो फिर कोई आपदा नहीं है। तो वो सूत्र से भी हम यहाँ पर ठीक से समझ सकते हैं। पर अब जब अज्ञान से हम कर्म करते गए भोगों के लिए, क्योंकि हमें स्वयं का ही नहीं पता था हम कौन है, हमें ये पता ही नहीं था कि हम देह नहीं है, हम तो देह समझकर सब कामना और भोग के लिए कर्म करते गए। पर जब हमने स्वयं को जाना ज्ञान से, तब हमें ये जान लिया कि ये संसार से हमारी कामना पूर्ति नहीं हो सकती। अब जब स्वयं को जान गए हम कि संसार से कामना पूर्ति नहीं हो सकती, तो जो अब कर्मों का क्या ही स्मरण करेंगे। अब, क्योंकि अब जो कर्म करेगा वो मुक्त पुरुष, वो तो आनंद के लिए करेगा, या करुणा रूप दूसरों की सेवा के लिए करेगा, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेगा, निजी स्वार्थ के लिए। तो अब वो क्या कर्मों को, कृत और अकृत कर्मों का स्मरण करेगा? वो तो बस अब आनंद में बस गया, अब वो मस्ती में चला जा रहा है। तो ज्ञान से समझा कि ये जो अहम है, ये हमारा भरम है, मैं हूं, ये हमारा भरम है। और ये अहम झूठ मूठ का बना बैठा है, और उसी वही दुखी हो रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से संसार नहीं चल रहा। इस दुख को मिटाने के लिए ही ये पूरा आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान से अहम जान लेता है कि वो नहीं है, और यही आत्मा कहलाता है। अहम का मिटना ही आत्मा है, और यही आत्मज्ञान है। तो इस सूत्र में हमें अष्टवक्र जी ने एकदम साफ साफ शब्दों में बता दिया कि अहम का मिटना ही आत्मा है, और कोई तरीका नहीं है आत्मा तक पहुंचने का। अष्टवक्र गीता 11वां प्रकरण, सूत्र नंबर 7। अहम ब्रह्मस्तं पर्यंत अहमेवेति निश्चयी निर्विकल्पः शुचि शांत प्राप्त अप्राप्त विनिर्वृतः। अनुवाद इस प्रकार है, ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत, तृण मतलब तिनका, मैं ही हूं,
ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार, शुद्ध, शांत और प्राप्त अप्राप्त से निवृत्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। मतलब प्राप्त और अप्राप्त के ऊपर उठा हुआ वह सुखी हो जाता है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, जैसे समझाने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि अज्ञानी लोग क्या देखते हैं, शरीरों को देखते हैं कि अरे वो ऐसा मोटा पतला लंबा, वो गोरा वो काला वो सांवला, वो स्त्री वो पुरुष, वो ऐसा दिख रहा है। और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जो भी पदार्थ दिखते हैं संसार में, उस वो सब उनके रूप रंग आकर्षण से उन्हें देखता है, इसलिए उसे सब अलग अलग दिखाई देता है कि ये इससे अलग है, ये इससे अलग है। पर जो जान गया, जिसको ज्ञान हो गया कि ये शरीर और वस्तुएं क्या है ये शरीर और वस्तुएं, सब प्रकृति है। तो ये पूरा जगत क्या है, ये प्रकृति है, पांच तत्वों से बना है। वही पांच तत्व अलग अलग नाप में, मिश्रण में, अलग अलग टेम्परेचर में संगठित होते हैं और अलग अलग रूप रंग ले लेते हैं। जो ये जान गया, उसे पूरी सृष्टि में साम्यता या समता दिखाई देती है कि सब में तत्व एक ही है। वह समझ जाता है कि ये जो मेरा शरीर, अहम, और ये जो पूरी सृष्टि जो दिखाई दे रही है, सब एक ही है। हाँ, अब यहाँ पर अहम को बोल रहे हैं, मैं, मेरा शरीर, मैं, सब एक ही है, अहमेवेति। तो यही पांच तत्व अलग अलग रूप लेकर खड़े हो जाते हैं। और फिर जैसे जन्म होता है या जो भी चीज नई बनती है उसमें परिवर्तन होता है। जैसे 11वें प्रकरण के फर्स्ट श्लोक में बोला था, भाव, अभाव और विकार। तो भाव होना, अभाव मिटना, विकार मतलब परिवर्तन। तो परिवर्तन होता है, फिर यही शरीर विघटित हो जाता है। अभी मैं सिर्फ शरीर को लेके बात कर रही हूँ, तो जैसे ही सारे पदार्थ भी विघटित हो जाते हैं। विघटित होना मतलब वो सब अपनी, जो भी पांच तत्वों से शरीर बना है, मृत्यु के बाद जो डिकम्पोज होते हैं, सारे जो तत्व हैं प्रकृति में लीन हो जाते हैं। सब तत्व अपने अपने तत्वों में लीन हो जाते हैं और फिर कुछ कुछ देर बाद फिर नए रूप खड़े हो जाते हैं। तो एक्चुअली नया कुछ होता ही नहीं है, कहीं से कोई नई चीज आके जुड़ती नहीं है, बस वही रिसाइकल, रीपैकेजिंग होकर सामने आती रहती है। वही पुरानी चीजें रीडिजाइन होके, रिनोवेट होके, रिसाइकल होकर आती जाती है। जैसे हम लोग के यहाँ कोई गिफ्ट आता है और हमारे वो काम का नहीं रहता, तो हम क्या करते, बाहर का कवर चेंज करके उसको आगे बढ़ा देते, किसी और को दे देते, पास ऑन कर देते, सिर्फ पैकेजिंग बदल कर। उसी प्रकार ये पूरी जो सृष्टि है वैसे ही चलती है। तो जो ये निश्चय पूर्वक जान गया, वह शुद्ध शांत हो गया, वो आत्मस्थ हो गया, वो आत्म रूप हो गया, वो आत्मा हो गया। तो हमें कई बार बहुत लगता है ना, लोग पूछते हैं नया क्या हो रहा है, नया क्या हो रहा है, नया कैसे हो सकता है, सबका जीवन चक्र वैसे ही चल रहा है। कैसे जन्म हुए, थोड़े बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, डिग्री ली, नौकरी करी, शादी करी, घर लिया, बच्चे हुए, फिर उनको देखा। यदि यही चक्र में हम चलते रहे, व्यवहार में रहना है इसी चक्र में, यदि इसी मान्यता के साथ चलते रहे कि इन्हीं सब में आनंद है, यही मुझे कामना की इन्हीं सब से कामना करूंगा और उससे मुझे तृप्त मिलेगी, तो नया कुछ घटित होगा ही नहीं। तो सेम यदि हम चक्र में घूमते रहेंगे तो नया कुछ नहीं होगा। नया होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चक्र से हमें ऊंचा उठना पड़ेगा। तो वही ऑर्बिट में हम घूमते रहेंगे तो नया कुछ नहीं होगा, वो की वही होगा। भले ही हमें लगे कि नए प्राणी का जन्म हुआ है, या अरे आज इसने समझो एक डिग्री ले ली, तो आज और कल दूसरी डिग्री ले ली तो कोई नई डिग्री मिली है, डिग्री डिग्री है और वो वही है। तो यही बोल रहे हैं कि नया कुछ नहीं होता, वही पुरानी चीजें रिसाइकल होती रहती हैं। तो जो निश्चय पूर्वक जान लेता है वो आत्मरूप हो गया। तो ऐसा व्यक्ति निर्विकल्प होता है। निर्विकल्प मतलब चॉइस, निर्विकल्प होना मतलब उसके पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई दूसरी चॉइस नहीं है कि मैं कुछ और हूं क्या। मतलब अब उसको पक्का हो गया कि ये जो शरीर है और प्रकृति एक ही है और कुछ नहीं हो सकता। तो अब उसके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। अब उसे समझ गया कि सब कुछ मैं ही मैं हूँ, सब मेरा ही विस्तार है, मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं। तो अब भले ही उसको भौतिक रूप में दिखेगा कि मैं एक अलग शरीर, वो एक अलग शरीर, पर वो ये समझ गया कि सब ये एक से ही है। तो ये अब उसको ये भी समझ गया कि ये जो सृष्टि है मेरी नहीं है, बल्कि मैं ही सृष्टि हूँ। तो ऐसा निर्विकल्प व्यक्ति शांत और शुद्ध होता है। तो जो अशुद्धता थी वो किसके कारण थी, अज्ञान के कारण थी। और अज्ञान के कारण ही कामनाएं थी, आशाएं थी।
अज्ञान के कारण सब अलग अलग दिखाई देता था। पर जैसे ही सत्यता जाग उठती है, ये सत्य को हम जान लेते हैं, ज्ञान हो जाता है, तो हमारी जो सारी गलत मान्यताएं थी वो सब नष्ट होती हैं। तो जो अशुद्धता थी वो दूर हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति प्राप्त से मोह नहीं करता। प्राप्त मतलब जो भी कुछ उसके पास है, जो भी कुछ उसके पास आया है, उसका वो अहंकार नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि जो भी मुझे मिला है वो कुछ दिन में चला भी जाएगा, और वो सत्य थोड़ी ना कुछ मुझे मिल गया है जो मैं नाचूं इसके लिए। तो वो प्राप्त से मोह नहीं करता। और अप्राप्त, जो उसे प्राप्त नहीं है उसकी इच्छा भी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करके भी मुझे भारी क्या मिल जाएगा, और प्राप्त होकर भी वो कुछ टाइम में चला ही जाएगा। तो इसलिए वो अप्राप्त से मोह की लालसा भी नहीं करता, इच्छा भी नहीं करता। तो इस प्रकार यह व्यक्ति जो निर्विकल्प हो गया है, वह प्राप्त और अप्राप्त दोनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ही कह सकता है मैं ही मैं हूँ, अहमेविति, यही कैवल्य है। या फिर वो ये कह सकता है तू ही तू है। तो ये कई मार्गों में तू ही तू बोलते हैं। क्यों तू ही तू बोलते हैं? कहते हैं मैं तो बचा ही नहीं हूँ, अहम मिट गया, तो तू ही तू है, या फिर मैं ही मैं। तो दोनों ही करेक्ट, ये दोनों ही आत्मा के लिए बोले जाते हैं, और यही ज्ञानी की स्थिति है, यही मुक्ति है। तो सबसे पहला क्या हुआ, हमें अज्ञान था, हम मोह में थे, हम भोगी थे, हम हर चीज को भोग रहे थे। फिर जैसे ही ज्ञान मिलता है तो साधक को मुक्ति की इच्छा होने लगती है, मुक्ति का वो प्रयास करता है, मुक्ति की जी तोड़ चाहना रहती है, और उसके लिए ही वो जी तोड़ प्रयास करता है। और फिर जब उसको मुक्ति मिल जाती है तो वो आनंद में, मजे में इस जीवन को व्यतीत करता है। अब जो मुक्ति है, उसका कैवल्य, उसका जो रूप है, उस कैवल्य को, उस मुक्ति को कोई भी छीन नहीं सकता। अब जो मुक्ति है उसके अंदर ऐसी पक्की बैठ गई है, और वो संसार में बेफिक्र होकर मजे से घूमता है या मजे से रहता है। अब बाहर से भले ही हमें लगे कि उसने तो इतने बंधन ले रखे हैं अपने ऊपर, वो हमें बाहर से लगेंगे, पर अंदर से वो एकदम बेफिक्र है, मुक्त है। और हो भी सकता है कि हमें वो ऐसी ऐसी जगह दिख जाए कि हमें लगे ये तो ज्ञानियों की जगह ही नहीं है, पर वो अंदर से मुक्त है। वो सिर्फ हमें दिखेगा बाहर से सब जगह, पर वो अंदर से मुक्त है। वो दुनिया के नियम कानून सब जो मानेगा, पर अब उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, उसे कोई दुनिया से, बंधनों से, नियम कानून से, रीति रिवाज से कोई सरोकार ही नहीं है। वो बेपरवाह हो गया, उसी को कहते हैं बेपरवाह, क्योंकि उच्चतम मिल गया। तो अब उसे इन छोटी मोटी चीजों का कोई रोना नहीं रहता, उससे कोई डर नहीं रहता कि ये मुझे खींच लेंगी या बांध लेंगी। वो ये अच्छे से जान गया कि ये सब तो खेल है, और वो मुक्त है, वो बिल्कुल फ्री है। तो इस प्रकार इस सूत्र में अष्टवक्र जी ने हमें बताया कि कैसे प्रकृति और ये शरीर एक ही है, और मैं जो आत्मा है वो इस प्रकृति से परे है। परे का मतलब है कि कहीं बाहर नहीं, बट हमें इस अहंकार को समझ जाना है कि ये अहंकार झूठा मूठा बैठा है, कह रहा है मैं हूं मैं हूं। ज्ञान से इस अहंकार का मिटना ही आत्मा है। तो जो हमें समझ में, जो हमें बताया जाता था सत्य तो अज्ञेय है, अलख है, निरंजन है, उसे नहीं जाना जा सकता, तो कैसे करेंगे उसे प्राप्त? हम बस अपने भ्रम को हटा देना है ज्ञान से, बस अपनी अशुद्धि को हटा देना है। वो तो प्राप्त ही प्राप्त है, और वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से ही होगा। तो इस प्रकार इस सूत्र में, सूत्र नंबर 7 में अष्टवक्र जी ने हमें अष्टवक्र गीता 11वां प्रकरण सूत्र नंबर 8, नानाश्चर्यमिदं विश्वं न किंचित दिति निश्चयी, निर्वासन स्फूर्ति मात्रो न किंचित दिव शाम्यति। अनुवाद इस प्रकार है, अनेक आश्चर्यों वाला यह विश्व कुछ भी नहीं है, अर्थात मिथ्या है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है, वह वासना रहित बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार शांति को प्राप्त होता है, मानो कुछ भी नहीं है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं जिसने इस प्रकृति को जान लिया, क्या जान लिया? कि यही बनती है, यही बिगड़ती है, यही अनेक रूप लेती है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जन्म होता है, 5 तत्वों का पुतला ये खड़ा हो जाता है,
और मरण में, मृत्यु के टाइम यही 5 तत्वों का पुतला प्रकृति में लीन हो जाता है और फिर कई पुतले खड़े हो जाते हैं। तो ये हर क्षण कई लोग जन्मते रहते हैं, कईयों की मृत्यु होती रहती है। तो ऐसा ना समझना कि एक की मृत्यु होती है तो एक व्यक्ति जन्म लेता है, या जिसकी मृत्यु हुई है वही व्यक्तिगत रूप से जन्मता है। ये भी मान्यता हमारी यहाँ पे समाप्त हुई कि ऐसा नहीं है, बस वही 5 तत्व आगे आगे उठते रहते हैं, गिरते रहते हैं। तो इस प्रकार ये प्रकृति चलती रहती है। तो जड़ चेतन सब प्रकृति है, क्योंकि हमें लगता है ना मनुष्य हमारे में चेतना है तो हम इस प्रकृति से अलग हैं। पर फिर याद करो, इस अष्टवक्र गीता में भी और भगवत गीता के 7वें अध्याय में भी बहुत जोर देकर बोला है भगवान कृष्ण ने कि ये पूरी प्रकृति और ये पूरा शरीर, अहंकार, सब कुछ जड़ है, सब प्रकृति में आता है। जो हम चेतनता भी बोल रहे हैं वो भी प्रकृति में आती है। तो मनुष्य जिसको हम चेतन कहते हैं वह भी प्रकृति ही है। बस फिर उसमें अलग क्या है? इस मनुष्य में जो चेतना है, चेतनता, ये अहंकार का ही एक हिस्सा है। उसमें थोड़ी सी समझ रहती है, जानने की क्षमता रहती है। जो हमारा अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सभी जड़ पदार्थों से, पशु पक्षियों से थोड़ा अलग है। हमारे में, हमारे मन बुद्धि में समझ रहती है, हम समझ सकते हैं, इसलिए हम दुख दर्द को ठीक प्रकार से समझते हैं और उसको प्रकट भी करते हैं। और इसीलिए इस दुख से हम मुक्ति की हमेशा से हमें चाहना रहती है। पर अज्ञानवश, मतलब ज्ञान के अभाव से, हम अपना जो दुख है उसको कैसे कम करना चाहते हैं? संसार से कामना कर करके कि संसार से मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो जो हमारा दुख को दूर करने का जो तरीका है वही गलत है, जो हो नहीं पाता। संसार से हमको सुख मिल नहीं पाता, क्योंकि हमने क्या सोच लिया है कि मैं जीव हूँ, ये जगत है और जगत मेरे भोग की जगह है। ये जगत में आए क्यों है? कई लोग बोलते हैं ना, हम आए हैं मजा करने, जीवन मिला है इसे भोग लो, सब मजे ले लो, सब कुछ कर लो। तो ये हमारी जो मान्यता है ये ज्ञान से ही समाप्त होती है। पर जब हम ज्ञान से, जब हमें समझ जाता है, क्या समझ जाता है? प्रकृति को जब हम ठीक प्रकार से जान लेते हैं, प्रकृति में अब हमारा शरीर भी आ गया, अहंकार भी आ गया। तो जब हम प्रकृति को ठीक से जान लेते हैं कि प्रकृति और मैं, शरीर, अहम एक ही है, प्रकृति से मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिल जाएगा जो मेरे पास नहीं है, जो मेरी प्यास बुझा सकता है, जो मेरे दुख को दूर हो कर सकता है। तो हमें प्यास किसकी थी? हमें लग रहा था कि हम अहंकार, अहम है, और हमारा जो अहंकार है इसमें किसी चीज की हमारे को कमी है जो ये संसार हमें दे देगा और हमको पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। पर अब हमें ज्ञान पढ़ते पढ़ते समझ गया कि ये अज्ञानवश हो रहा था। क्यों हो रहा था इसका तो कारण मिलना मुश्किल है, पर ये अज्ञानवश हो रहा था कि मैं भूल गया कि मैं मूल से आत्मा हूँ और मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए बाहर ढूंढने लगा। अब जब प्यास पानी की हो तो पानी से ही समाप्त होगी और किसी चीज से समाप्त नहीं हो सकती। तो अब जो प्रकृति से इस व्यक्ति की, साधक की जो ज्ञान में है, उसकी कोई कामना नहीं रहती, क्योंकि अब उसे प्रकृति भी समझ गई, ये शरीर भी समझ गया। उससे कोई आशा नहीं रहती प्रकृति से कि प्रकृति मुझे तृप्त करेगी। अब वो प्रकृति में जो भी हो रहा है उससे मोहित भी नहीं होता, मतलब आकर्षित नहीं होता। हाँ, अच्छा है, ठीक है, बुरा है, ठीक है। इसलिए अब वो जो अतृप्त, दुख, अशांति वाला जो चक्र था उससे बाहर आ गया। वो पूरे उसी सर्कल में घूम रहा था, दुख सुख और अतृप्त। तो अब वो उससे बाहर आ गया। और कैसे बाहर आया? इस आत्मज्ञान से। अब वो इस संसार से आसक्त नहीं है, वो रह रहा संसार में ही है पर एक खेल समझकर। अब उसे पता है कि मुझे तृप्त ये संसार नहीं कर सकता, तो वासना उसकी छूट जाती है और वह परम शांति को प्राप्त होता है। तो अष्टवक्र जी इस सूत्र में कह रहे हैं, भले ही इस संसार में अनेक आश्चर्य वाली घटनाएं घट रही हैं, अनेकों घटनाएं घट रही हैं, वही वही बन रहा है, सब बिगड़ रहा है, फिर नया कुछ बन रहा है, हमें जो लगता है नया, पर नए रूप रंग में। अनेक आश्चर्य वाला ये जो विश्व है अनेक चीजों वाला, आश्चर्य वाला, किंतु आत्मा के सामने ये कुछ भी नहीं है। ये सब रसहीन है, मिथ्या है, भ्रम है। तो जो बोधवान है, जो आत्मज्ञानी है, जो ऐसा निश्चय पूर्वक जान लेता है,
इसलिए वो संसार को मिथ्या करके, मिथ्या ना बोलकर ये बोल सकते खेल या लीला करके समझकर शांति को प्राप्त रहता है, या शांति को प्राप्त होता है। तो जो अद्वैत दर्शन में हमने समझा था, क्या समझा था? 3 सत्य होते हैं। एक तो प्रतिभासिक सत्य, दूसरा व्यवहारिक सत्य और तीसरा पारमार्थिक सत्य। तो ये जो है सिद्धांत हमें समझने में बहुत अच्छा रहता है। प्रतिभासिक सत्य मतलब सपने में, तो सपने में, और व्यवहारिक सत्य मतलब ये जो तथ्य पूरा संसार मुझे इन जागती आंखों से दिख रहा है, और पारमार्थिक सत्य मतलब वो आत्मा जिसको मेरी ये इंद्रियां देख नहीं सकती। तो जो प्रतिभासिक सत्य में हम रहते हैं, सपने में रहते हैं, तो हमें सपने में कुछ भी देख के डर लगता है या आनंद होता है, जो भी कुछ होता है, पर जैसे ही हमारा सपना टूटता है या आंख खुलती है तो हम समझ जाते हैं तो सपना था, पूरा झूठा था। फिर हम अपने व्यवहार दिनचर्या में आ जाते हैं, व्यवहार जगत में रहने लगते हैं। अब व्यवहार जगत में हमें कब समझेगा कि ये जो पूरा जगत है ये भ्रम है? जब हमें ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। तो ज्ञान प्रकाश से इस व्यवहारिक जगत से हमें समझ में रहते हुए समझ आ जाता है कि ये जो पूरा संसार है ये खेल है, ये मेरा भ्रम है। और इस ज्ञान से हम हमारा अहंकार मिटता है और हम परमार्थिक सत्य तक पहुंचते हैं। तो इसी एग्जाम्पल को हम एक सांप और रस्सी वाले एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे सपने में हमें ऐसा दिखा कि सांप हमारे आजू बाजू घूम रहा है और हम डर रहे हैं सपने में बहुत, पर जैसे ही आंख हमारी खुलती है तो दिखता है कि सांप कुछ है ही नहीं, हम तो सपना देख रहे थे, और हमको डर हमारा खत्म हो जाता है। तो आंख तो खुली, पर अभी थोड़ा अंधेरा है हमारे कमरे में, हमें आभास ऐसा हो रहा है कि कुछ तो सांप जैसा इधर पड़ा हुआ है। तो डर डर के हमने 2-3 घंटे निकाल दिए उसमें, पर हमने अपनी रूम की लाइट नहीं जलाई, बत्ती नहीं जलाई, और हम डर डर के वो 3-4 घंटे रहते रहे। पर कुछ एक समय पे हमें लगा कि नहीं, अब इतना डरना नहीं है, और हमने उठकर जैसे ही लाइट ऑन करी तो हम क्या देखते हैं कि सांप है ही नहीं। तो जैसे ही लाइट ऑन करी हमें समझ आता है सांप है ही नहीं। अब इस पूरे इसमें रस्सी का जिक्र नहीं है, क्योंकि अब ये यही हमको बताता है कि सांप नहीं है। मतलब ये जो हम सोच रहे थे, इतना भ्रमित हो रहे थे, जो भ्रम था वो पक्का हो जाता कि सब भ्रम था। और हमें क्यों भ्रमित हो रहे थे? क्योंकि हमें अज्ञान था, अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा था। तो ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, परीक्षण निरीक्षण करेंगे, तभी हम अपने अहंकार को मिटा सकेंगे और उस आत्मा सत्य को प्राप्त हो सकते हैं। तो संसार में जो भी सत्य लगता है वही फिर सुख दुख होता है उससे हमें, और वह वासना एवं अहंकार के कारण है। हमें अहंकार के कारण, मतलब देखो अहंकार अज्ञान सब एक हो गया। अहंकार या अज्ञान के कारण हमें लगता है कि जो हमारे हिसाब से होता है वह हमें सुख देगा, आनंद देगा, जो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है वो हमें दुख देगा। पर ऐसा होना या नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है, ये हमने पढ़ लिया है। ये प्रकृति पूरा चलती है, सब संयोग से होता है, रैंडम सब चीजें होती रहती हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। प्रकृति अपने नियम से चलती है, उसे हमारे सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। तो आत्मज्ञानी इस प्रकृति को ठीक ठीक प्रकार से जान लेता है, उसके रहस्यों को जान लेता है, तो वह सृष्टि का शोषण नहीं करता, सृष्टि को बर्बाद नहीं करता, वह संसार को भोग की जगह नहीं मानता, बल्कि अब वो संसार को मुक्ति का साधन मानता है। अब संसार से उसको कोई कामना नहीं है। तो जिस संसार में वो अज्ञानता से रह रहा था, वो पहले उसे कामना थी अज्ञानता के कारण, अब नहीं है। तो इस प्रकार आत्मज्ञान से वो शांति को प्राप्त होता है। और इसी का ऑपोजिट, इसी का विपरीत अज्ञानी, अज्ञान में क्या होता है? सृष्टि को ही भोगता है, उसको लगता है सृष्टि मेरे भोग के लिए, सृष्टि का शोषण करता है। क्यों करता है? मान्यताओं के कारण, परंपरा रीत रिवाज निभाने के लिए वो पूरी सृष्टि का शोषण करता है, पल्यूट करता है पूरी सृष्टि को, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए यूज करता है। तो उसका रिजल्ट होता है अशांति में ही वो रहता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में यही अंतर होता है। ज्ञानी सृष्टि को जान लेता है, उसका शोषण नहीं करता, उसको रिस्पेक्ट करता है, उसके नियम धर्म का पालन करता है, उसकी रक्षा करता है, यह ज्ञान है। और अज्ञानी अपने अज्ञान में ज्ञान को लेता ही नहीं है, वो जान ही नहीं पाता इस प्रकृति को, और यही अज्ञान है।
तो ज्ञान से ही अज्ञान मिटता है, भ्रम दूर होता है, सत्य को हम उपलब्ध होते हैं और शांति को प्राप्त होते हैं। और अज्ञान का जो अंधेरा कहते हैं, बिना ज्ञान के प्रकाश से नहीं हटाया जा सकता। तो सार में अष्टवक्र जी ने यह अंतिम क्रांतिकारी बात कह दी कि कहीं जाना नहीं है, कुछ त्यागना नहीं है, सिर्फ हमें जागना है या हमें जानना है। तो यहाँ इन सूत्रों के साथ, ये 8वें सूत्र के साथ जो 11वां प्रकरण है अष्टवक्र गीता का, जिसको ज्ञानाष्टक प्रकरण भी कहा जाता है, वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो हमने इस प्रकरण में, 11वें प्रकरण में कुल 8 सूत्र पढ़े। जो पहले 4 सूत्र थे उसमें अष्टवक्र जी ने हमें भाव, अभाव, विकार के बारे में बताया कि भाव, अभाव और विकार, भाव मतलब होना, ये इमोशंस और उसकी बात नहीं कर रहा है, भावनाओं की, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं, उन इमोशंस की बात नहीं कर रहा है। भाव मतलब होना, अभाव मतलब मिटना, विकार मतलब परिवर्तन, ये सब प्रकृति है। और मेरा जो स्वरूप है, स्वभाव है, वो शांति का है और यह शांति मेरे ही पास है, पर मूर्खतावश या अज्ञानतावश मैं उसे बाहर खोज रहा हूँ। तो यह जान लेना ही कि ये शांति मेरे पास ही है, यही निर्विकार होना है और क्लेश रहित होना है। फिर दूसरे सूत्र में बताया ईश्वर के बारे में कि आत्मा ही ईश्वर है, जो निर्गुण, निराकार, नित्य है और आत्मा ही सत्य है। तो जो आत्मा, जो प्रकृति, ईश्वर जो प्रकृति के पहले भी है और प्रकृति के बाद भी है, पर अहम को लगता है, मतलब अहंकार को लगता है ये संसार ही सत्य है। पर ज्ञानी जान गया किसको? ईश्वर को। तो वह स्वयं में उस ईश्वर को खोजता है। तो वो अब प्रकृति को जानकर प्रकृति के साथ एक हो जाता है और अनासक्त हो जाता है। फिर तीसरे सूत्र में आपदा और संपदा के बारे में बताया गया कि संपदा तो एक ही है, आत्मा। संपदा मतलब संपत्ति और आपदा मतलब विपत्ति आना। इसके तो संपदा एक ही है, आत्मा, और इसके अलावा किसी को भी संपदा या संपत्ति बना लेना मतलब आपदा ही आपदा है, मतलब विपत्ति, परेशानी परेशानी है, मतलब किसी और को मन में बिठा लेना दुख ही दुख है। तो ये जो ये जान गया, वो न वांछती न सोचती। वांछती मत न वांछती मतलब जो नहीं है वो उसकी इच्छा नहीं करता, उसके प्रति उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। न सोचती मतलब अब वो शोक, जो चीज खत्म हो गई उसका शोक नहीं करता। और ये कब पॉसिबल है? ये जब भी पॉसिबल है जब हमारा मन स्वस्थ रहेगा। स्वस्थेंद्रियां करके शब्द आया था। तो जब मन में संसार नहीं रहेगा तभी ये पॉसिबल है। तो जब मन में संसार नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? आत्मा ही आत्मा। फिर चौथे सूत्र में बताया था सुख दुख जन्म मृत्यु के बारे में कि सुख दुख जन्म मृत्यु ये सब दैव योग से है, मतलब प्रकृति के संयोग से, ये हमारे हाथ में नहीं है। जो ये समझ गया फिर वह कर्मों में लिप्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मन से थकता नहीं, मन से उसको श्रम नहीं होता। शरीर से होगा परिश्रम पर मन से वो थकता नहीं, क्योंकि वो सत्य में रहता है ना। अब उसकी कोई चाहत नहीं है कि मुझे ये मिल जाए, ये ना, ऐसा हो वैसा हो। वो ध्यान में, वो सत्य को ही हमेशा अपने ध्यान में रखता है और वो आनंद में रहता है। तो ये थे पहले लास्ट सेशन के 4 सूत्र। और फिर जो आज 4 सूत्र लिए उसमें 5वें नंबर के सूत्र में बताया था संसार को दुख का कारण नहीं मानना। संसार से जो हमारी आसक्ति है, जो हमारा संसार से उम्मीदें टिकी हुई हैं, इच्छाएं हैं, जो चिंता होती है, उस चिंता से ही दुख होता है। तो आसक्ति ही दुख का कारण है। जो ये जान गया उसकी सारी इच्छाएं गल जाएंगी, वह सुखी और शांत होगा। तो अनासक्ति बताई। फिर छठे सूत्र में बताया ना मैं देह ना देह मेरी। तो फिर मैं क्या हूँ? मतलब मैं देह नहीं हूं तो क्या हूँ? मैं बोध स्वरूप हूँ, आत्मा मात्र हूँ। तो ज्ञान से इस अहम को प्रकाश मिल गया, अहम मिट गया और वही आत्मा कहलाता है। तो भ्रम हमारा टूट गया। तो जो ऐसा निश्चय जिसको हो गया कि ना मैं देह हूं ना देह मेरी है, यह व्यक्ति कैवल्य को प्राप्त होता है। अब इसके लिए किए हुए कर्म और न किए हुए कर्म जो है उसका कोई स्मरण नहीं वो रखता। फिर सूत्र नंबर 7 में बताया कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक मैं हूं, सब मेरा ही विस्तार है। जिसका यह निश्चय हो गया वह शुद्ध और शांत होता है।
और प्राप्त और अप्राप्त से निवृत्त होता है, मतलब मुक्त होता है। प्राप्त मतलब प्राप्ति में उसे अहंकार नहीं रहता, जो भी कुछ उसको मिला हुआ है। अप्राप्त जो है उसकी उसे इच्छा नहीं रहती कि मुझे अब ये और मिल जाए, इनसे निवृत्त है। और 8वें सूत्र में बताया, विश्व में जो भी कुछ अलग अलग चीजें हमें दिख रही हैं या आश्चर्य करने वाला जो भी दिखता है, विविधताएं दिखती हैं, उनमें कुछ भी सत्यता नहीं है, कुछ भी नवीनता नहीं है। देखो, नवीनता सत्यता सिर्फ एक ही में रहेगी, वो है आत्मा। आत्मा ही नवीन है, आत्मा ही सत्य है। तो जो बाहर हम जो भी करते रहते हैं वो रिक्रिएशन वगैरह, उसमें नवीनता नहीं है। वो हमारे लिए हमको लगता है नवीनता है, पर जैसे हम समझ गए कि वो सब तो रिसाइकल्ड है, हम रिनोवेट करते, रिसाइकल और रीपैकेजिंग है। तो ज्ञानी ये समझ गया, तो अब उसे ये प्रकृति का जो चक्र है ये समझ में आ गया कि सब कुछ रिसाइकल हो रहा है, तो वो वासना रहित होता है। और इस प्रकार बोध स्वरूप, स्फूर्ति मात्र बोला है तो बोध स्वरूप हुआ, मानो कुछ भी नहीं हो रहा है। उसको समझ गया कि प्रकृति अपने हिसाब से चल रही है, मैं मुक्त हूँ, बोध स्वरूप, और वो शांति को प्राप्त होता है।